रामायण भाई इसका कहानी सबको पता है भाई मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक जो भी होता है जैसे भी होता है शायद मतलब इंडिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा हमें ये जो रामायण पिक्चर बन रहा है ना ये शायद बाहर वालों के लिए ही बन रहा है क्योंकि हम तो रामायण देख ही चुके हैं मतलब ये और क्या ही नया दिखाते हैं जिसको हम देखने के लिए इतना एक्साइटेड है। हाँ मेरे को पता है यश का रावण जो प्ले आउट कर रहा है वो उसको हम देखने के लिए एक्साइटेड में इसमें जो विजुअल या फिर 4,000 करोड़ जो खर्च हुए हैं जो मतलब बड़ा बड़ा एपिक फाइट हमें दिखाएंगे उसको हम देखने के लिए एक्साइटेड है जो कि मतलब हमें पिछले जितने भी रामायण आया था उसमें हमें देखने को मिले था लेकिन इतना बड़ा तरीके से देखने को नहीं मिला था। लेकिन बात रहा है कि इसका जो स्टोरी था वो तो नहीं बदल जाएगा ना, वो तो सबको ही पता है कि राम जी वनवास जाएंगे, वो क्यों जाते हैं वनवास, फिर उधर जाकर सीताहरण होगा, फिर मतलब सीता को कौन लेके जाएगा, फिर रावण उधर मतलब राम उधर कैसे पहुंचेगा, मतलब फिर आखिर में क्या होता है वो सबको पता होता है। मतलब ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ये सब पता नहीं होगा। लेकिन बात ये रहा कि भाई इसमें हमें क्या ही नया देखने को मिलेगा, जो नीतीश तिवारी का रामायण है इसमें हमें क्या ही नया देखने को मिलेगा स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं हमेशा से भाई स्टोरी को ही प्रीफर करता हूँ क्योंकि भाई विजुअल अगर एक्शन सीन होगा या फिर मतलब कोई लार्जर देन लाइफ को कोई कैरेक्टर प्ले आउट करता है भाई वो बाद में रहता है। हमेशा एक स्टोरी ही सबको बड़ा बनाता है और रामायण का स्टोरी हम सबको पता ही है, इसमें से क्या ही ये नया दिखा देगा। लेकिन मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अगर रामायण के ऊपर एक डिफरेंट टेक लिया जाए तो मतलब देखो कैरेक्टर वैसा ही रहेगा, मतलब सब चीजें वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन जो फील्डिंग होता है ना मतलब स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीजों को चेंज ना करके कुछ कुछ चीजों को चेंज करोगे तो भाई मजा आएगा देखने के लिए। क्योंकि भाई हम सबको पता है रामायण का वही स्टोरी है, वही मतलब सब कुछ हम सबको पता है। अगर उसके ऊपर एक डिफरेंट टेक लिया जाकर अगर उसको पर्दे पर ढाला जाए तो भाई स्टोरी के एंगल से मैं मतलब नहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें रावण को ही तुम बदल डालो या फिर मतलब कोई और को किसी को बदल डालो, मतलब एक डिफरेंट टेक लिया जाए। मतलब मैं पूरा ही कहानी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पर अगर डिफरेंट टेक लिया जाए तो जैसे कि तुमको एक मतलब एग्जांपल देकर समझ रहा हूँ कि राम जी गद्दी की मतलब गद्दी का उत्तराधिकारी होते हैं इसीलिए उनके फैमिली में केओस मचता है, फिर ओके जी अपना वरदान को मांगता है कि हाँ मेरे मेरे को ये वरदान चाहिए जिसकी वजह से राम जी वनवास जाते हैं। लेकिन उसी के बदले में अगर ऐसा होता है कि मतलब दशरथ जी को बेटा पैदा नहीं होता या फिर संतान की प्राप्ति नहीं होता है, वो कभी जंगल में घूमने जाते हैं तो उनको वही वहाँ पर एक बच्चा मिलता है जिनका नाम वो राम रखते हैं। क्यों देखो राम जी एक भगवान होते हैं, मतलब मैं तुम्हें एक मतलब एस्थेटिक या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, तो उनको वही मिलते हैं। तब वो जब उनको मिलते हैं तो उसके बाद उनका और 3 बेटा पैदा होते हैं जैसे कि लक्ष्मण हो गया, भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया। फिर जब वो बड़े होते हैं जब गद्दी की बारी होता है तो दशरथ जी चाहते हैं कि राम को मिले क्योंकि वो बड़ा बेटा है। लेकिन और जो बाकी होते हैं ना उनको लगे कि नहीं ये गद्दी का कैसे हकदार हो सकता है, ये तो मतलब इनको ये मिला था, ये थोड़ी इनका पैदाइशी है या फिर ये वंश का भी नहीं है, तो उनको वो मिला था तो इसीलिए वो गद्दी का कभी हकदार नहीं हो सकते। हमको हमारा बच्चे के चाहिए गद्दी के, हमारा बच्चे को गद्दी मिले, मतलब वो जो एक फैमिली केओटिक मचेगा। फिर उसके बाद वो वरदान का मतलब वरदान क्या उसके बाद मतलब देखो स्टोरी को अगर मैं अभी खींचने जाऊँ या फिर तुम्हें समझाने जाऊँ तो भाई मेरे को लिखना आता है भाई, मैं लिख भी दूंगा कि मतलब शुरू से लेकर आखिर तक क्या होता है कैसे होता है। मतलब देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे कहानी पड़ा है, मतलब तुम तो हमें पता है कि हमारा कल्चर हिस्ट्री कितना लंबा चौड़ा है बोलो तो, अगर भाई जहाँ पर झाँकोगे उसका एक अल्टरनेट मिल जाएगा कि हाँ भाई इस स्टोरी पर ये फिटिंग हो सकता है। तो मतलब वही कि देखो उसके बाद राम जी अगर वनवास जाएंगे मतलब वही फैमिली के क्योटिक बीच मतलब वो जो लैंडिंग करता है कि उसका वरदान के बारे में हम सबको पता है जिसकी वजह से राम जी जाते हैं। लेकिन उसके जगह पर अगर ये इसको प्ले आउट किया जाएगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ों को कैरेक्टर प्ले आउट किया जाएगा, कोई मतलब देखो घूम नहीं जाएगा ये नहीं जाएगा। लेकिन एक जो डिफरेंट टेक होता है ना, देखो रामायण हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर से कुछ फ्रेश टेक लिया जाएगा कुछ डिफरेंट टेक लिया जाएगा कि मतलब देखने के लिए मजा आएगा कि भाई हाँ भाई कुछ नया बना रहे हैं, हाँ भाई स्टोरी के ऊपर तुम्हें भी इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि देखो भाई तुम अगर रामायण के बीच में से भी उठ जाएगा, अगर तुम्हारा कोई फोन कॉल आएगा तुम उठ कर चले जाओगे तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हें पता है स्टोरी का आर क्या है। तुम मतलब ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया है, हाँ तुम्हें पता चला कि हाँ ये हो रहा होगा, ये आगे जाकर होगा, मतलब तुम्हें पता है जिसकी वजह से तुम अगर फोन कॉल आएगा तो तुम उठ भी जाओगे, हाँ भाई मेरे को पता है मैं आकर देखता हूँ। तो वही बात अगर इस जैसा स्टोरी प्ले आउट करेगा तो भाई इंटरेस्ट जमेगा। नहीं भाई ये कुछ डिफरेंट रामायण है, इसका स्टोरी वही नहीं है कि जो हम देखते आ रहे हैं, ये कुछ अलग है। फिर उसी हिसाब से अगर हम इंटरवल या फिर मतलब इंटरवल सॉरी बोल रहा हूँ सीताहरण का सीन होता है उसको अगर हम कैसे प्ले आउट कर सकते हैं तो वही की देखो हमें पता है कि रावण मतलब बाबा के बेस में आता है, वो भिक्षा मांगता है, फिर आखिर में मतलब जब भिक्षा देने के लिए जाते हैं वो उसके सीताहरण करके लेके चला जाता है। लेकिन उसी जगह पर जब रावण को मतलब भिक्षा देने के लिए सीता माँ जाएंगे तो रावण को कैसे ना कैसे करके वो पहचान लगी कि ये राक्षस है मैं नहीं जाऊंगा, तो वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे जिसकी वजह से रावण उनको हरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी जगह पर कि रावण तो भाई रावण है, उसके पास असीम हो सकती है, तो वो क्या करेगा अपने फुल फोर्स में आएगा, जमीन से मतलब पूरा उस घर को उखाड़ लेगा, उखाड़ के उठा लेगा। भाई अगर तू नहीं आ सकता तो मैं तेरे को भाई जमीन से उखाड़ के लेके जाऊंगा, मतलब लेना है तो भाई लेना है, अगर मैं मेरे अहंकार के ऊपर आऊँ तो भाई कोई नहीं है, कोई लखन रेखा कुछ भी नहीं होगा मेरे सामने। तो वही बात है जब उनको वो लेके नहीं भाई जब मतलब वही जैसे उठा रहा होगा सीता माँ चिल्लाएंगे, तो वो चिल्ला कर सुनकर राम जी जो गए होंगे ना हिरण के पीछे वो फिर से वापस चलाएंगे, नहीं कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है मैं जा रहा हूँ वापस, तो फिर वो दोनों भाई लेके चले आएंगे। जब वो लेके चले आते होंगे तब ऐसा सीन चल रहा होगा कि वो उखाड़ कर लेके जा रहा होगा, तब वही मतलब तब एक मतलब भयंकर बैटल होगा हैंड टू हैंड। पहले तो हथियार से लड़ेंगे,
फिर हैंड टू हैंड मतलब ये दोनों भाई, फिर सामने रावण। मतलब वही कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, बकी जैसा मतलब एक मतलब होना चाहिए वैसा भाई। मतलब भयंकर बैटल। लेकिन और एक सीन आएगा कि जहाँ पर मतलब रावण को मतलब वो पूरा जकड़ लेंगे, जकड़ के मतलब कुछ ऐसा करके वो दोनों भाई जकड़ लेंगे, जकड़ के उसको मतलब पूछेंगे तू कौन है, ये है। लेकिन भाई रावण तो रावण है, उसका अहंकार, उसका गर्व मतलब उसका बहुत शक्ति पर आएगा, उसको गुस्सा आएगा तो वो मतलब अपने फुल फोर्स पे आकर उखाड़ के फेंक कर मतलब उन दोनों भाई को पूरा ही पीटेगा, मतलब नेस्तनाबूद कर देगा। फिर लक्ष्मण को मतलब ऐसा ही पीटेगा कि मतलब उसका जान जाने के ऊपर होगा। जैसे तुमको पता है कि मतलब वो जो मारता है ना, उसका वो जो तीर मारता है, फिर लक्ष्मण बेहोश हो जाता है, फिर हनुमान आकर वो बचाता है। मतलब वैसा सीन उधर होना था, इधर उसको प्ले आउट किया जाएगा। तो फिर मतलब वही वो उसको लेके चले जाएंगे सीता को, फिर लक्ष्मण का ऐसा हाल होगा। मतलब तुम सोचो राम जी का क्या हालत होगा तभी। मतलब कि मतलब करूँ तो अभी क्या करूँ, जंगल के बीच में कोई सेना नहीं है, किसी के साथ में कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, अभी करूँ तो क्या करूँ। मतलब वही बात है। और भाई जब उसको वो लेके जा रहे होंगे ना, तब उसको जटायु नहीं देखेगा, देखेगा तो भाई इस बार हनुमान देखेगा। तो अभी मतलब स्टोरी में वो घुसेगा या फिर स्टोरी में उसका भी एसेंस बनेगा कि नहीं, हनुमान को वैसे तैसे नहीं लाएंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट देकर ही लाएंगे। पता है मेरे को राम जी का वो दोस्त है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पॉइंट देकर उनको स्टोरी में घुसाएंगे ना। तो हनुमान जी तपस्या कर रहे होंगे, मतलब तपस्या कर रहे होंगे, उनके साथ में ये उड़ के जाएगा, वो देखेगा कौन उड़ के जा रहा है। मतलब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तब तक सीधा बेहोश हो चुका होगा। मतलब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आकर राम जी को बताएगा, फिर वो चलेंगे लंका लंघन पर। और जो राम सेतु का बात रहा ना, उसके ऊपर देखो डिफरेंट टेक लिया जा सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि राम सेतु से बेहतरीन और कुछ हो नहीं सकता। अगर लेना है तो वही जब मतलब कृष्ण जी को वासुदेव जी लेके गए थे पानी के बीच में अलग होकर, वैसा कुछ टेक लिया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि वो उसके ऊपर है, क्योंकि वो आइकॉनिक है राम सेतु। और बाकी ये सीन के ऊपर अगर तुम अलग टेक ले सकते हो तो चलेगा, लेकिन उसके ऊपर मर्जी के ऊपर। बाकी उसके बाद रावण का भी एक बैक स्टोरी चाहिए। कैसा बैक स्टोरी चाहिए मैं बोलता हूँ, रावण का बैक स्टोरी सबको पता है भाई उसका बैक स्टोरी। लेकिन तुम्हें अगर एक अल्टरनेटिव वही दूँ तो किस तरीके से तुम सोच सकते हो, या फिर किस तरीके से मतलब उसका स्टोरी हो सकता है। रावण का बैक स्टोरी दूँ तो मतलब रावण का बैक स्टोरी हमें कैसे पता चलेगा, या फिर उसका बैक स्टोरी कैसे क्या होगा। जब हनुमान जी चलते हैं ना लंका के ऊपर की सीता को ढूंढने के लिए कि हाँ भाई कहाँ पर है, कैसा है, तो वो जाएंगे भेष बदल कर की, मतलब वो जब जाएंगे ना वो देखेंगे लंका को, तो वो भुच्चो कर जाएंगे ये क्या है। मतलब सोने की नगरी है ना भाई, उसको जो देखेगा पहली बार में वो भुच्चो का ही रह जाएगा। ऐसा ही है मतलब सोने का नगरी रावण का। वो भेष बदल कर पहले जाएंगे कि ये ऐसे यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर रावण कौन है, कैसा उसका मतलब काम करता है। तो उधर के जो लोग होंगे ना, वही उनको मतलब अपना कहानी सुनाएंगे कि रावण कैसा राजा है, रावण कैसे पैदा हुआ, उसके उसके पास ये मतलब असीम शक्ति कहाँ से आया, क्योंकि भाई वो उसके लोग हैं तो उसके बारे में उसको सब कुछ पता होना चाहिए। तो वही लोग बताएंगे हनुमान जी को कि भाई देखो रावण जी के पिताजी एक देवता थे, उनको देवलोक से बदनाम करके या फिर बेसम्मान करके निकाल दिया गया था। उसी बदला, उसी क्रोध की वजह से वो तो बदला नहीं पाए। उन्होंने अपने से जो 3 बेटे पैदा किए थे, उन्होंने उनको हथियार की तरह पर बनाया था बदला लेने के लिए। उन 3 बेटों में से थे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण तो निकल गया, उनको लगा कि नहीं मेरे पिताजी गलत कर रहे हैं तो मैं उधर नहीं जाऊँगा। ये दोनों भाई बच गए, और ये दोनों भाई को उन्होंने अपने तरीके से ट्रेन किया, अपने तरीके से सब कुछ दिया, जिसकी वजह से उनका जो बदला था ना, ये इन दोनों ने पूरा किया। जब बदले की बारी आई तब मतलब तुमको पता है देवलोक पर कैसा हमला होता है, मतलब इंद्र का क्या हालत होता है, मतलब तुम सबको पता है। वही वो जो क्रेज, वो जो रेज, वो जो एंगर, मतलब सब कुछ फील होगा कि भाई रावण के पास आया तो आया कहाँ से। वो जो गया था देवलोक पर ऊपर अटैक करने के लिए, उसको वहीं से एक मतलब अंदर का एक ये मिला कि नहीं मेरे को इधर नहीं राज करना है, मेरे को तीनों लोगों पर ही राज करना है। अगर मैं देवलोक को हरा सकता हूँ तो तीनों ब्रह्मांडों में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। तो मेरे को पूरा दुनिया का, मतलब पूरा दुनिया बोल रहा हूँ, पूरा ब्रह्मांड का अक्खा किंग ही बनना है। उसको ऐसा ही लगेगा, और उसके बीच में जो रेज होगा या फिर उसको जो एक मोटिवेशन मिलेगा ना भाई, वहीं से उसका राज होगा। बाकी मतलब उसके बाद मतलब देखो उसके कहानी में और भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं तुमको एक शॉर्ट में कहानी सुना दिया। उसके बाद आया क्लाइमैक्स की बारी। तो क्लाइमैक्स में हम क्या कर सकते हैं नया, तो हम सबको पता है कि रावण का जान मतलब उसका नाभि में होता है। राम जी हनुमान जी के ऊपर जाकर उसका मतलब तीर मारकर उसका नाभि में तोड़ते हैं, मतलब वही कि उसका जान जाता है। लेकिन उसकी जगह पर कुछ ऐसा होगा कि मतलब राम जी तो जंगल में है, उनका दाढ़ी बड़ा होगा, बाल भी होंगे। तो अगर ऐसा कैसे सीन होगा कि जैसे मतलब तुमको पता है ना, जैसे नृसिंह भगवान ने फाड़ा था हिरण्यकश्यप को, वैसे ही अगर जांघों में रखकर बीच में से, नाभि के बीच में से फाड़ दिया तो कैसा सीन होगा तुमको बोलो तो। मतलब वो जो ब्रुचुअलिटी, वो जो इंग्लिश के साथ मतलब बिठाकर फाड़ दिया, मतलब रेज अवतार देखना चाहिए कि एक बार अगर शांत व्यक्ति या एंग्री हो तो भाई वो किसी का नहीं सुनता है। मतलब वैसे ही मतलब कैसा सीन होगा तुम बोलो। मतलब लिटरली देखो, और ये क्या चाहिए कि मतलब मैं तुमको बोलने लगूँ पूरा ही अलग हो जाएगा, पूरा ही ये हो जाएगा, वो जाएगा, नहीं। सिंपल सी चीज़ें भाई, दोनों एक दूसरे का अवतार है, और ये भी हमारा पोथी पुराण में है, तो ऐसा कुछ मतलब बदलेंगे नहीं, कोई कोई भी मतलब उँगली नहीं उठाएगा। उल्टा लोग मतलब लगेंगे कि हाँ भाई कुछ नया किया है इन्होंने रामायण में, मज़ा आएगा देखने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है रावण कैसे मरता है। और एक मेरे को भाई, मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये मेरे को मतलब इस रामायण में भी चाहिए कि हनुमान और कुंभकर्ण का एक बड़ा-बड़ा होके मतलब जायंट जैसे हल्क और थेनोस लड़े थे ना, वैसे ही मेरे को मतलब है कि हैंड टू हैंड लड़ाई चाहिए भाई।
मतलब मैं तो सोच रहा हूँ वही, लेकिन इस रामायण में नीतीश तिवारी से मेरा एक प्रेयर है कि भाई उन दोनों को लड़ाना भाई बड़े-बड़े तरीके से, मेरे को मतलब उन दोनों का एक लड़ाई चाहिए भाई, भयंकर तरीके का लड़ाई चाहिए। बाकी ये था मेरा कुछ गिने-चुने अल्टरनेट टेक, जिसके ऊपर से मेरे को मतलब दिल में मेरा मतलब ख्वाब था कि रामायण को मतलब कुछ डिफरेंट टेक लेकर बना जाए, क्योंकि भाई हम सबको पता है रामायण का स्टोरी बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कुछ नया टेक लेके जाए। मैं सोच रहा हूँ बदल डालो, क्यों तुम बदलने तो कोई नहीं वाला है, सबको पता है उसका स्टोरी क्या है, लेकिन अगर कुछ नया टेक लिया जाएगा तो देखने के लिए अच्छा लगेगा, वो ही बेहतर है। बाकी तुम्हारा क्या पीओवी है मेरे को ज़रा कमेंट में बताना, लेकिन चूतियो थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए जाना।